हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं सीएसएस क्या है और सीएसएस कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। तो हम इस वीडियो में एक सिंपल सा कुछ एलिमेंट्स, कुछ सेलेक्टर को हम यूज करेंगे और उनको हम अपने स्क्रीन पे दिखाएंगे कैसे काम करता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि सीएसएस होता क्या है। यानी कि सीएसएस एक तरह से कहा जाए तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एक्चुअली यह एचटीएमएल की जो एक तरह से कहा जाए लेआउट और एक सुंदरता या ब्यूटीफुल बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली एचटीएमएल में ये सीएसएस यूज होता है। जैसे एचटीएमएल में आपकी वेबसाइट की स्ट्रक्चर बताता है कि ये सीएसएस की स्ट्रक्चर, स्टाइल, रंग, लेआउट और स्पेसिंग क्या दिया हुआ है और क्या आपको देना चाहिए। तो आसान शब्दों में आप ये समझ सकते हो कि एचटीएमएल आपकी घर की नींव है। जैसे आप कोई घर आप बनाते हो तो एक तरह से आपकी वो घर की नींव और छत है, ऐसा समझो। और दीवारों की जो हम उसमें रंग या फर्नीचर या इंटीरियर डिजाइन जो हम करते हैं, वो एक तरह से आप ये समझ लो कि वो सीएसएस है। जैसे घर की आप खूबसूरती आप बनाते हो या उसमें बहुत टाइप्स के आप उसमें फर्नीचर स्टाइलिंग या वॉलपेपर, मतलब बहुत सारी इंटीरियर आप डिजाइन जब कराते हो तो एक तरह से वो क्या हो गया कि वो मॉडल हो गया। यानी कि मॉडलिंग आपकी जो घर है उस घर की किस मॉडल में आपको लेके जाना चाहिए, क्या आपने मॉडल प्लान किया है। तो सेम उसी तरह से क्या होता है कि सीएसएस की सेम स्ट्रक्चर वही होता है। जैसे हमने कोई लेआउट बना लिया, अब उस लेआउट की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, तो वो हम क्या करते हैं कि सीएसएस के थ्रू उस लेआउट को हम जोड़ते हैं, उस लेआउट को हम इम्प्रूव करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें तीन तरह के सीएसएस हम यूज करते हैं। एक होता है इनलाइन सीएसएस और दूसरी होती है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो ये क्या होता है कि इनलाइन हम किसी एलिमेंट्स या किसी टैग में ही डायरेक्टली हम लिख देते हैं स्टाइल करके। और इंटरनल सीएसएस जो होता है वो हमारा क्या होता है कि हेड के अंदर, यानी कि हेड जो होता है उसके अंदर हमको क्या करते हैं, उसको स्टाइल टैग यूज करके और एंड करके बीच में हम सीएसएस लिखते हैं। और एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल आपका ये होता है कि किसी भी फाइल को, जैसे स्टाइल डॉट सीएसएस हमने एक फाइल बनाई, उस फाइल को क्या किया कि अपने एचटीएमएल वाले फाइल में हमने लिंक कर दिया, तो वो हो गया एक्सटर्नल सीएसएस। तो इस तरह से हमें इनलाइन और इंटरनल सीएसएस को यूज करके एक अच्छा लेआउट हम किसी भी एचटीएमएल या वेबसाइट को हम दे सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है एक्सटर्नल सीएसएस, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक अलग स्टाइल डॉट सीएसएस में पूरी सीएसएस हम लिखते हैं और उसको एचटीएमएल में क्या करते हैं कि उसको इंक्यू कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है कि कुछ पॉइंट्स है जिसको हमने नोट किया है, तो वो हम पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जिसमें हमारा पहला जो मेन होता है ये होता है हमारा सीएसएस सिंटैक्स। अब ये सीएसएस सिंटैक्स क्या होता है, तो सिंटैक्स क्या होता है कि हमें सिंटैक्स में हमें तीन चीजों को ध्यान देना होगा। अगर जो आप ये तीन चीजों का ध्यान दे देंगे तो आप समझो एक तरह से सीएसएस को अच्छा खासा लिख ले जाएंगे और अच्छा खासा उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो सिलेक्टर है, वैल्यू है, आप उसको समझ सकेंगे। सेलेक्टर क्या होता है, जैसे सेलेक्टर क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि सेलेक्टर हमने लिया है H1, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमारा सेलेक्टर हो गया। अब ये हमारा सेलेक्टर हो गया H1। अब सेलेक्टर हम लेने के बाद अब हम डिसाइड करेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी और वैल्यू क्या होगी। प्रॉपर्टी हमारी वो हो गई, जैसे हम किसी H1 को या हम किसी सेलेक्टर को कलर या फॉन्ट साइज देना चाहते हैं, तो वो हमारा प्रॉपर्टी हो गया। और वैल्यू क्या हो गया कि वैल्यू हम क्या दे रहे हैं। जैसे हमने कलर ले लिया रेड, कलर हमारा रेड हो गया, तो कलर हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है। और हमारा वैल्यू क्या है, रेड है। यानी कि हमने वैल्यू दिया है, हमने ये वैल्यू दिया है कि हमारा वैल्यू ये होना चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं सिंटैक्स। जैसे ये हमारा क्या है कि ये सेलेक्टर है। अब हम इसकी जो वैल्यू है और
वैल्यू और प्रॉपर्टी है उसको हम यूज करेंगे। जैसे कैसे यूज करना है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैं एक्सटर्नल सीएसएस इंक्लूड किया तो मैंने क्या किया, यहाँ पे H1 मैंने दे दिया सेलेक्टर। अब सेलेक्टर के बाद से अब इसके अंदर हमने क्या देंगे, प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो प्रॉपर्टी मतलब जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, प्रॉपर्टी में दे दिया कलर, और यहाँ पे वैल्यू में दूंगा अपने हिसाब से जो आपको देना है। तो जैसे वैल्यू मैंने दे दिया ब्राउन। तो अब ये क्या हो गया कि जो हमारा H1, जो ये H1 हमारा जो प्रॉपर्टी है इसकी क्या करेगा, वहां पे वो कलर रेड कर देगा, मतलब सेलेक्टर की जो कलर हो रेड हमारा कर देगा। तो इसीलिए हमको सिंटैक्स पहले समझना चाहिए, प्रॉपर्टी और वैल्यू हम कैसे यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है सेलेक्टर। अब सेलेक्टर जो हमने अभी बात किया कि सेलेक्टर हमें किस, सेलेक्टर मतलब किसकी हमें कलर फॉन्ट साइज और स्टाइलिंग करनी है, तो वो हमें सेलेक्ट करना होगा। तो वही हमको यहाँ पे क्या करना होगा, H1 को मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ तो उसी को हम सेलेक्टर बोलेंगे। और उसको यूज करके हम कैसे एक प्रॉपर्टी और वैल्यू हम यूज करेंगे उस सेलेक्टर के लिए। हमारे पास जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को हमने अभी एक्सटर्नल को पढ़ा, इंटरनल को पढ़ा और इनलाइन को पढ़ा। और आप इसको कैसे अपने फाइल में इंक्लूड करें, जैसे मेरा HTML है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हमेशा हेड के अंदर लिंक href स्टाइल डॉट css और rel क्या होगा, स्टाइल शीट होगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको यूज करते हैं हेड के अंदर। और कोई आउट फाइल, जैसे हमने ये फाइल बना के रखा है, अब इस फाइल को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब हमारे पास जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स हमारे पास है हाउ टू ऐड सीएसएस, मतलब आप सीएसएस कैसे यूज करोगे, कैसे ऐड करोगे। तो सीएसएस में कुछ ये सारे पॉइंट्स है जो हम कवर करने वाले हैं। जैसे कमेंट्स है, एरर है, कलर है, बैकग्राउंड है, आप बॉर्डर कैसे यूज करोगे, मार्जिन कैसे यूज करोगे, किसी सेलेक्टर की कैसे, किसी वैल्यू को हम पैडिंग कैसे यूज करेंगे, हाइट कैसे यूज करेंगे। तो ये सारे हमारे पास जो है ये हम एक इस वीडियो में ये इतने पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं, और कैसे यूज करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे और सीखेंगे। तो बढ़ते हैं हम इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे तो सीएसएस कमेंट्स। अब सीएसएस में कमेंट कैसे देते हैं, जैसे हमारा ये सीएसएस है, अब इसमें कमेंट्स हमको किसमें देना। अब ये कमेंट तो होता है, ये ब्राउजर में या एचटीएमएल पे अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ आपको सीएसएस की कोडिंग को बताता है कि ये कोडिंग, ये सीएसएस इसके लिए आपने यूज किया है और ये सीएसएस आपके इसने नहीं यूज किया। तो आप कैसे दोगे इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कि दिस इज H1 टैग। अब इसको कैसे आप करोगे, पूरी सेलेक्ट करके, और इसको आप यहां से क्या करोगे, आप ऐसे यूज करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा कमेंट हो गया। अब ये बता रहा है कि H1 जो हमारा है यहां से स्टार्ट है और H2 यहां से स्टार्ट है। तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग आप उसमें डिफाइन कर सकते हो कहां पे क्या आपको देना है और कहां पे आपको कमेंट ऐड करना है। उसके बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट है वो सीएसएस एरर। अब सीएसएस एरर कैसे, मतलब सीएसएस एरर ये होती है कॉलम अगर जो छोड़ देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे एक नया बनाता हूँ और वहां पे बनाता हूँ div क्लास बॉक्स स्टाइल। अब इसके अंदर मैं देता हूँ h2 दिस इज बॉक्स स्टाइल, और p टैग इसके अंदर दे देते हैं दिस इज बॉक्स कंटेंट से। अब इस बॉक्स को हमको यहाँ पे स्टाइलिंग देना है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे दे दिया मैं ब्लैक कलर, और यहाँ पे अब मैं इसी पे देता हूँ ऊपर कलर व्हाइट दे दिया। तो ये अब व्हाइट हमारा अप्लाई हो गया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सेमी कॉलम लगा के रखा है। अब इसी सेमी कॉलम पे जब हम हटा देंगे तो ये क्या करेगा, हमारा एरर हो गया। यानी एरर हमारा ये हो गया कि जो हमने ये यूज किया है इसके जस्ट सेमी कॉलम के नीचे वाला बैकग्राउंड हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है कलर, उसके बाद बैकग्राउंड। तो हमें कलर कैसे अप्लाई करना है, बैकग्राउंड कलर कैसे देना है, बॉर्डर कैसे देना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी ये देखा ना, कलर ये हो गया, ठीक है, कलर हमको H1 हमारा कलर हो गया, H1 जो हमारा वो कलर का पार्ट हो गया ये हमारा। तो हमारा ये H1 हो गया।
अब बैकग्राउंड हमको यूज करना है। जैसे हमें आप देखोगे कि बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड कैसे यूज करना होगा। बैकग्राउंड आप कई टाइप से यूज कर सकते हो। एक होता है बैकग्राउंड कलर होता है, बैकग्राउंड इमेज होता है। तो बैकग्राउंड इमेज और कलर, तो मैंने यहाँ पे जो यूज किया ये बैकग्राउंड कलर हमारा है, ये हमारा बैकग्राउंड कलर है। अब बैकग्राउंड इमेज आप यूज करोगे कैसे, जैसे मैं इसी के क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे यूज करता हूँ बैकग्राउंड इमेज। अब मुझे इमेज का पाथ ले लेना है, जिस पाथ पे मैंने इमेज रखा है। जैसे हमारे पास इमेज कोई ये इमेज है, मैं इसको रख लेता हूँ अपने फोल्डर में। अब इस इमेज को मैं क्या करता हूँ कि मैं पाथ ले लेता हूँ URL, और यहाँ पे आपको क्या करना है, उस इमेज का पाथ लेना है। तो यहाँ पे इमेज पाथ हमारा बाहर ही है, तो इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट डॉट जेपीजी। ये हमारा इमेज हो गया। अब इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे मैंने इस इमेज की प्रॉपर्टी हमारी यूज होती है, जैसे रिपीट, यहाँ पे कर देंगे नो रिपीट, यानी कि ये इमेज हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने यूज कर देता हूँ बैकग्राउंड साइज कवर। ये क्या होगा, हमारा बैकग्राउंड साइज कवर होगा, यानी कि ये रिपीट नहीं होगा। और इस बॉक्स की जहां तक एरिया होगा उसको क्या करेगा, कवर के अंदर सेट कर देगा। और प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड पोजीशन की। यहाँ पे आप पोजीशन क्या देना चाहते हैं, तो मैं पोजीशन यहाँ दे देता हूँ सेंटर, यानी कि सबसे सेंटर में हो। इसके बाद आता है बैकग्राउंड रिपीट, हमने यूज किया बैकग्राउंड अटैच। बैकग्राउंड अटैच का मतलब ये होता है कि अगर जो बैकग्राउंड अटैच हमने फिक्स कर दिया तो बैकग्राउंड जो होगा वो हमारा फिक्स हो जाएगा, यानी कि स्क्रॉल करेंगे तो हमारी बैकग्राउंड क्या होगी, उसी बैकग्राउंड में सेट रहेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये बैकग्राउंड हो गया। अब मैं अगर जो स्क्रॉल करूंगा तो ये हमारा फिक्स होगा। अगर जो हम इसको फिक्स हटा देंगे तो वो हमारा फिक्स नहीं रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर। अब बॉर्डर हमको कैसे देना है, जैसे हमारा ये बॉर्डर हो गया, तो ये इस बॉर्डर को हमें कैसे देना है, यहाँ पे हमने बॉर्डर दे दिया और 2 पिक्सल यानी कि बॉर्डर, तो ये हमारा बॉर्डर एक तरह से हो गया। देन हमारे पास जो आता है मार्जिन और पैडिंग। तो हमें किसी में मार्जिन और पैडिंग कैसे देना है, जैसे मान लो हमारे पास ये वाला बॉक्स है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक नया बना देता हूँ क्लास बॉक्स 1 करके, और इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ कुछ भी h2 दिस इज बॉक्स 2 स्टाइल। अब ये क्या हो गया, हमारा एक तरह से दूसरा बॉक्स हो गया जो हमने बनाया। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे पैडिंग, जो पैडिंग हम 20 पिक्सल या जो भी देना चाह रहे दे सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे मार्जिन 10 पिक्सल। जो मार्जिन हमारा होगा वो बॉक्स के बाहर अप्लाई होगा, यानी कि मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा है। जैसे हमारी जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर, यानी कि जो एरिया हमारा डिफाइन होगा उस एरिया के अंदर जो अप्लाई होगा वो हमारा पैडिंग होगा, और उस एरिया के अगर जो बाहर अप्लाई होगा वो हमारा बैकग्राउंड, वो हमारा मार्जिन हुआ। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैंने ये वाला और ये दिखा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अंदर की जो पार्ट हो वो हमारा पैडिंग हो गया, और बाहर जो ले रहा है वो हमारा मार्जिन हो गया। तो मैं मार्जिन सपोज यहाँ से मैंने 50 पिक्सल करता हूँ, तो ये हमारा 50 पिक्सल बाहर से मार्जिन ले लिया। और अंदर का जो पार्ट है मतलब बॉक्स के अंदर जो अप्लाई होगी उसको हम पैडिंग बोलते हैं, और पैडिंग उसको अप्लाई होता है। उसके बाद हमारे पास आता है हाइट और विड्थ। अगर जो आप किसी एरिया को हाइट और विड्थ आप कैसे सेट करोगे, तो वो चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ विड्थ, यहाँ पे विड्थ मैंने दे दिया सपोज 300 पिक्सल, और हाइट हमने दे दिया 250 px, सॉरी 250 px। तो ये हमारा हाइट और विड्थ हो गया। हाइट और विड्थ यानी कि 300 हमारा विड्थ हो गया और 350 हमारा हाइट हो गया। तो इस तरह से हम इसको हाइट और विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आता है बॉक्स मॉडल आता है, यानी कि बॉक्स मॉडल हमने अभी बनाया,
ये हम इसको बोलेंगे बॉक्स मॉडल। और बॉक्स मॉडल बनाने के लिए आप क्या दे सकते हो, जैसे आउटलाइन दोगे, टेक्स्ट कलर दोगे, फॉन्ट दोगे, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे मैंने जैसे दे देता हूँ बॉक्स मॉडल को आउटलाइन सॉलिड रेड, ये हमारा आउटलाइन हो गया। और आउटलाइन में जैसे बॉर्डर हमने सॉलिड यूज किया, अब सॉलिड के बाद से हमारा यहाँ पे आप डॉटेड भी यूज कर सकते हो। ये बॉर्डर की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे डॉटेड है या यहाँ पे यहाँ पे डबल है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसके बाद जो हमारे पास आता है वो टेक्स्ट का कलर आता है। जैसे हमने इस टेक्स्ट का कलर क्या देना है, तो मैं वो एक तरह से टेक्स्ट हो गया, या आप एक तरह से बोलो तो हेडिंग हो गई। तो जैसे इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके और इसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया। इस टेक्स्ट का कलर आप क्या दोगे, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, इस बॉक्स को कॉपी करेंगे, कॉपी और पी टैग और यहाँ लिखेंगे कलर रेड। अभी हमने ऐसा क्यों यूज किया, ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि हमने बॉक्स और उसके बाद हमने क्यों लिखा। हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने डिफाइन कर दिया पेरेंट और चाइल्ड। जैसे हमारे किसी बॉक्स के अंदर या किसी सेक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट यूज हो रहा है, कोई भी सेलेक्टर यूज हो रहा है, तो हमारा थिंकिंग ये होती है कि आप उस सेक्शन का मेन डिव क्लास को सेलेक्ट करो और उसके बाद उसको पी टैग को या H1 को लिखो, सेलेक्टर को लिखो, देन उसके बाद से अप्लाई करो। तो इससे क्या होगा कि हमारा पी टैग जो है, यानी कि जो हमारा ये पी टैग है, ये तो हमारी पी टैग की जो CSS है वो सिर्फ इसी बॉक्स के अंदर वाले सेक्शन पे ही अप्लाई होगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहीं पे अप्लाई हुआ। अगर जो मैं पी टैग दे देता तो यहाँ भी अप्लाई हो जाता और यहाँ भी अप्लाई हो जाता। कैसे होता दिखा दे रहा हूँ, मैंने सेव किया, देखा ये सब पे अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि ये पी टैग ये सबके लिए हो रहा है, ये किसी इंडिविजुअल पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम कभी भी अगर एक सेक्शन पे हमें CSS अप्लाई करनी होगी तो उस मेन सेक्शन में, मेनली जहां पे जिस सेक्शन के अंदर आपने रखा है CSS या सेलेक्टर को, उसको उठा के हमें CSS में अप्लाई करना होगा। तो हमारा क्या होगा कि ये उसी अंदर CSS को कलर अप्लाई होगा या जो आप देना चाह रहे हैं तो वो अप्लाई इजी हो जाता है। उसके बाद से फॉन्ट आता है, आइकन, लिस्ट और लिंक। अब इसमें जैसे हमारे पास फॉन्ट आता है, जैसे हमने यहाँ पे फॉन्ट क्या देना है आपको, मतलब आप इसकी स्टाइलिंग है, फॉन्ट फैमिली आपको क्या देना चाह रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ फॉन्ट फैमिली, तो यहाँ पे इतने सारे बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली होते हैं, तो आप इसमें से कोई भी फॉन्ट फैमिली आप दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये फॉन्ट अप्लाई करता हूँ सिर्फ इसके लिए और किसी के लिए नहीं, तो इसको रिलोड करता हूँ तो ये फॉन्ट फैमिली हमारा चेंज हो गया, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको फॉन्ट फैमिली चाहिए तो आप यहाँ पे गूगल से जाके यहाँ से आप इस फॉन्ट को अपने HTML और CSS में इंक्लूड करके आज उस फॉन्ट फैमिली को ले सकते हो। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की है, ठीक है। अब उसके बाद से जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है आइकन्स। अब आइकन्स कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे कई CSS में हमें आइकन कैसे अप्लाई होगा, तो आइकन्स के लिए क्या होता है कि एक होता है हमारा फॉन्ट ऑसम करके एक लिंक होता है, जो CDN लिंक हमको यूज करना होगा अपने HTML में। तो आप कोई भी आइकन जब यूज करोगे तो वो आपकी वेबसाइट और HTML में दिखेगा। तो इसको हम CDN लिंक कैसे मिलेगा, यहाँ पर हमने गूगल पे सर्च किया फॉन्ट ऑसम CDN लिंक, और हमारा जो फर्स्ट लिंक है इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ये मिलेगा उसको आपको कर लेना है कॉपी, और HTML में जाके और हेड के अंदर आपको क्या करना है, लिंक href, और उसके अंदर इस लिंक को पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे आपको दे देना है एल, और यहाँ पे दे देना है स्टाइल सी। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये CDN लिंक यानी कि फॉन्ट ऑसम का CDN लिंक
फॉन्ट आइकन के लिए हमने अपने HTML में इंक्लूड कर लिया। अब हमको कोई आइकन यूज करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे अब इस पे हम क्या जाएंगे, फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे हमें सर्च करेंगे, कोई भी आइकन यूज करना है। जैसे मुझे फेसबुक का आइकन यूज करना है, मैं यहाँ पे फेसबुक सर्च करूंगा और ये वाला आइकन हमारे पास आ गए, यानी कि 4 टाइप के आइकन हमको यहाँ पे आ गए। तो मैं 4 टाइप के आइकन को क्या करूंगा, यहाँ पे किसी एक आइकन को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो HTML कोड का जो दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे तो वो कॉपी हो जाएगा और अपने HTML में जाके आपको कहीं भी दिखाना है वहां पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सपोज मुझे ट्विटर का चाहिए, तो आप ट्विटर सर्च करो, इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। तो ये एक तरह से क्या हो गया, हमारी ये फॉन्ट आइकन हो गया। अब ब्राउजर पे मैं नोट करता हूँ, तो ये हमारा फॉन्ट आ गया जो हमने फॉन्ट आइकन यूज किया था फॉन्ट ऑसम के थ्रू। उसके बाद हमारे पास जो होता है लिस्ट और लिंक। तो लिस्ट और लिंक कैसे हम स्टाइलिंग करेंगे उसके लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे HTML में UL LI और यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट 01 LI लिस्ट 02। तो आप इस तरह से लिस्ट पहले आप बना लोगे, जितना आपको लिस्ट चाहिए। तो बहुत सारी लिस्ट बनाने के बाद अब आप आ जाओगे स्टाइल में। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, UL LI। अब UL LI पे हमारा क्या अप्लाई होना चाहिए, लिस्ट की स्टाइलिंग। अब लिस्ट की स्टाइलिंग क्या देना चाह रहे हैं, जैसे अभी हमने कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे नॉर्मल दिखेगा, यानी कि लिस्ट टाइप से दिखेगा डॉटेड। अब इसमें अप्लाई क्या करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि लिस्ट स्टाइल। अब मैंने लिस्ट स्टाइल यहाँ पे दिया अपने हिसाब से डायनेमिक। तो डायनेमिक में क्या होगा, हमारा लिस्ट टाइप 1 2 3 4 5 करके आएगा, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमारा लिस्ट स्टाइल हम डिफाइन कर सकते हैं। हम इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हमको क्या वैल्यू चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई दूसरा ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डिस्क ले लिया, ठीक है, या मैं यहाँ पे लोडिंग 0 कर दिया, तो ये होगा हमारा ऐसे दिखेगा। तो इसको हम बोलते हैं लिस्ट स्टाइल, जो हमें लिस्ट स्टाइल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देते हैं। और दूसरा हमारा आता है एंकर टैग। जो एंकर टैग हमारा होता है HRF, और यहाँ पे दे दिया मैंने लिंक हेयर। अब ये हमारा क्या हो गया, एंकर टैग हो गया। अब एंकर टैग हमारा दिखेगा कैसे, ये हमारा सिंपल एंकर टैग दिख रहा है, इसमें आपका कोई स्टाइलिंग अभी अप्लाई नहीं हुआ है। अब इसमें हमें लिंक कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे A और यहाँ पे हम लिख दिए कलर रेड। अब हमने कलर तो रेड लिख दिया, मतलब हमारी कलर तो रेड हो गई, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो होती है उसकी 3 टाइप की प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक हमारा होता है ए विजिटेड, यानी कि जब आप क्लिक करोगे तब दिखेगा। दूसरा होता है ए एक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट्स होते हैं इनके, जो क्लिक करने पे और ओवर पे दिखते हैं। और इसके बाद से आता है एक और ओवर। तो इस तरह से हमारा ओवर। अब इस पे डिफरेंट अप्लाई करना है। जैसे मैं यहां पर दे देता हूं कलर ब्लू और यहां पर दे देता हूं कलर ये, और यहां पर दे देता हूं कलर यहां पे कलर मैं दे देता हूं वॉयलेट देता हूं, ठीक है। तो एक एंकर टैग पे हमने 4 टाइप के स्टाइल हमने यूज किया। अब वो दिखेगा कैसे, ये हमारा हो गया एंकर टैग का कलर। अब मैं ओवर करता हूं तो ये हमारा दिखेगा, जब क्लिक करते हैं तो हमारा कलर ब्लू वाला दिखेगा, यानी कि डिजिट के बाद से हमने अगर माउस हटा लिया तो वो हमारा दिखेगा ब्लू शेड दिखेगा। और इस वीडियो में हम इतने ही पॉइंट्स को कवर किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, जैसे मैं कुछ बेसिक आपको बता दिया है। तो
प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो हमारा मिलता रहे और आप नई नई टेक्नोलॉजी सीखते रहे।